एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौमी हीरो अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली बारी में 86.34 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी 76.7 की थ्रो करके फाइनल में जगह बना ली। भारतीय खिलाड़ी यश ने पहली बारी में 76.67 मीटर की थ्रो की। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल कल होगा। भारत जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। सैयद आसिम मुनीर की हिलाल टॉक्स तकरीब में मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा किराम से बातचीत। कहा, भारत की इजारादारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मार्का हक सबूत, जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई कुव्वत नहीं गिरा सकती। बलोचिस्तान में फितना, अल हिंदुस्तान में उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। फील्ड मार्शल का तालीमी माहौल को बेहतर बनाने और जदीद तहकीक को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। शुरका ने कहा कि हमें पाक फ़ौज पर फ़ख्र, इसके शाना बशाना खड़े हैं। तकरीब में 1800 से ज़ायद तालीमी नुमाइंदगान शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। लेफ्टिनेंट समेत 4 जवान शहीद, 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय पुश्तपनाही में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गुज़िश्ता शब ख्वारिज ने शवाल में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमले को मुअस्सर तरीके से नाकाम बना दिया। चित्राल में होने वाली कार्रवाई में एक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारा गया। उधर बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में भारतीय प्रॉक्सी फितना, अल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक हुए। जिला केच में फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुशंबे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में 12 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स कायम करने के पर इत्तेफाक। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बढ़ते हुए तामुन पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए कश्मीर के दैरीना तनाज़े का हल नागुज़ीर है। CPEC को वस्ती एशिया तक तोसी लेना चाहते हैं। ताजिक सदर का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में तामुन को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कल कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। विफाकी वज़ीरा भी कोयटा में जिरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर बलोचिस्तान, वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़ीरा भी मदू, अरकान असम्बली, क़बायली और सियासी माहिदीन भी शरीक होंगे। जिरगे में बलोचिस्तान के अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबाई बलोचिस्तान के माहिदीन को मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरकारी वक्त के हमरा आज अमेरिका रवाना होंगे। वाशिंगटन DC में अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। भारतीय प्रोपेगेंडे से मुताल्लिक़ तफसीली आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो की न्यूज़। न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात भी मुतवक्के है। सिपा सालार ने 10 मई को मुल्क की सिंध का तयन कर दिया। अगला मार्का हक कश्मीरी मुसलमानों के लिए होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का सऊदाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं, दुश्मन ने मैली आंख उठाई तो पाक फौज के सिपा सालार ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी को कहा था, हम अमन पसंद लोग हैं, जंग नहीं चाहते। कश्मीर और फ़लस्तीन में मुसलमान कत्ल किए जा रहे हैं। हमें अपना क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। सलामती काउंसिल गजा में नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। गजा से उठने वाली फरियादों पर मजीद खामोश नहीं रह जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, तारीख हमें हमारी जिम्मेदारियों से बरी और जिम्मा नहीं करेगी। इसराइल की गजा में नस्ल कुशी को रोकना होगा। सलामती काउंसिल इसराइली मज़ालिम पर तमाशाई नहीं बन सकती। मुअस्सर करारदाद के जरिए मुत्तहिद होकर इसराइली मज़ालिम को रोका जाए।
अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 57 एहलकारों को बादस वफात खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने तकरीब की सदारत की। 2 पाकिस्तानी एहलकारों सिपाही मोहम्मद तारिक और हवालदार एहसनुल्लाह खान को हैमरा शोल्ड मेडल दिया गया। पाकिस्तानी मंतूब आसिम इफ्तिखार और कर्नल उमर शफीक ने अवार्ड्स वसूल किए। 2024 की मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड घाना से ताल्लुक़ रखने वाली स्क्वाड्रन लीडर शेरवन मिर्सद साइन को दिया गया। पाकिस्तान का बिटकॉइन रिजर्व कायम करने का फैसला, क्रिप्टो को पाकिस्तानी करेंसी ना बनाने का मौक़िफ़ तब्दील। हुकूमत अमेरिका की पैरवी करते हुए बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगास में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने फरवरी में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसियों को अपना रहा है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। $81,950 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान से हज परवासें कल तक जारी रहेंगी। मदीना मुनव्वरा में मुक़ीम आज़मीन हज की मक्का आमद और 31 मई तक की आमद जारी रहेगी। आज़मीन हज के लिए मिना अराफात में खैमों की तैयारी हतमी मराकिल में दाखिल हो चुकी है। जुलाई से सितंबर तक मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशें मतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाराई इलाकों में इंतहाई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दरियाओं नदी नालों में तूफ़ानी की सूरत हाल का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों की वजह से सिंध, पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। डीजी महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई और ज़िलाई सतहों पर एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को फाल करने की ज़रूरत है। बारिशों के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, कराची, गुजरावाला में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मर्दान, हरिपुर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। मट्टा में यालाबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम सुहाना। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। 1 खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। इसराइल ने गजा जंगबंदी की तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि हमास की जानिब से अभी तजवीज़ पर जवाब मौसूल नहीं हुआ। रूस यूक्रेन अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए मुलाकात करेंगे। अपील कोर्ट ने टैरिफ ट्रंप आरजी तौर पर बहाल कर दिए। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अदालत ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी करार देते हुए रोक दिया था। ट्रंप इंतज़ामिया ने फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी।